हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कई लोग मुझे अभी भी पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोगों की दया से, आप लोगों की मतलब आप लोग इतनी अच्छी विशेष रखते हैं मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो तो मेरे चेहरे से आपको पता लग गया होगा कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो चेहरे में ही पता लग जाता है कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। तो आज की वीडियो में बना रही हूँ। मैं बहुत से लोगों के अभी जवाब नहीं दे पाई हूँ आपके कमेंट्स के। हाँ, मैं उस कमेंट्स को लाइक जरूर दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको थैंक्स नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला। मैं सबके कमेंट्स के जवाब दूंगी। कुछ यहाँ नेट भी धीरे चल रहा है, तो इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रही आपके कमेंट्स के। तो आज की वीडियो में मैं बस आपसे केवल बात करूंगी, और बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट की। कि बहुत सी औरतें या बहुत सी लेडीज जो हैं वो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता और उनका काम दिन भर काम चलता रहता है। तो इसके लिए आपसे बात करने के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, अभी टाइम हुआ है 12 बजे, 12 भी नहीं बजे, और मैं सारे काम से निवृत्त हो गई हूँ। मैं तो खैर, मेरी बहू भी है इस कारण, और बहू नहीं थी तब भी मैं बहुत जल्दी अपने काम से निपट जाती थी। तो कारण ये था कि सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाइए अपने कामों का, कि आप अपने काम किस तरह करें। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक टाइम टेबल बनाइए, आप लिख लीजिए। आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो, और नहीं तो मैं तो अपने दिमाग में ही रखती हूँ कि मुझे क्या काम करना है। एक रात पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह उठकर क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले तो मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि शुरू से ही जब से मेरे हस्बैंड की सर्विस थी तो मेरी आदत वही पड़ गई। और मैं पीयर में भी जल्दी उठा करती थी। जब 15-16 साल की थी तब से ही मैं तो जल्दी उठती थी, क्योंकि पढ़ाई करती थी और मम्मी के काम में हाथ बटाती थी। तो मेरा तो जल्दी उठने का वही था कि मैं 5 बजे तो उठती थी, रात को लेट सोती थी और सुबह 5 बजे उठती थी। तो वही आदत मेरी यहाँ थी। और यहाँ तो मेरे हस्बैंड 5 बजे क्या 4:45 बजे ही निकल जाते थे, क्योंकि उनकी सर्विस गाँव में रहती थी हमेशा, तो उन्हें अप डाउन करना पड़ता था। और वो बहुत जल्दी निकलते थे, क्योंकि उनकी बसें बहुत जल्दी आया करती थी। तो मैं 3:30 बजे ही रात को उठ जाती थी और उनको नाश्ता वगैरह बना के देती थी, और 4:45 वो निकल जाते थे। तो आदत वो ही रही है शुरू से। तो जल्दी उठने की आदत अगर है आपकी, तो आपका आधा काम तो समझ ही हो ही गया। तो अगर आप 5 बजे नहीं उठती हैं तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे तो कम से कम उठ जाए। और जैसे आपको मालूम है कि मैं 6 बजे उठते ही नहा लेती हूँ फ्रेश होके, और उसके बाद वही गर्म पानी लेना है, या चाय तो मैं बच्चे उठते हैं तब पीती हूँ, और नहीं तो मैं जब अकेली थी तब हम लोग चाय पी लेते थे जल्दी। और उसके बाद मेरी शुरू हो जाती है, जैसे पूजा करती हूँ और अपने भगवान के नाम लेती हूँ या लिखती हूँ, या हनुमान चालीसा करती हूँ। जो भी मुझे अपने करनी है वो सबसे पहले मैं भगवान के पूजा से शुरू करती हूँ सब काम। और उसके बाद मैं सफाई वफाई कर लेती हूँ। तो मैं सफाई हमेशा शुरू से मैं ही करती हूँ। मुझे हाउस हेल्पर के काम पसंद नहीं आते। अभी मैंने रखी भी थी, लेकिन उसकी वजह से मेरी किचन बहुत गंदी हो गई, और बस गंदे बर्तन पड़े रहते, तो दिन भर उसका वेट करते करते ही मेरी किचन जो है, या मेरी सिंक जो है, वो भरी रहती थी बर्तनों से। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको 15-20 दिन रखी और फिर मैंने उसके हिसाब कर दिया। और मैं तो अपने आप करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बर्तन फटाफट मांजती रहती हूँ। मैं बहू से भी ज्यादा बर्तन साफ नहीं करवाती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तो बर्तन, जैसे चाय के बर्तन हैं तो उसी टाइम कर लेने, चाहे तो अपने जो भी हमने कुकर में सब्जी बनाई है या दाल बनाई है उसको निकाल के और उस कुकर को भी साफ कर देती हूँ। या चकले बेलन है या परात है, वो उसी टाइम खाना बना और साफ कर देते हैं। यही आदत अब बहू ने भी डाल ली है, तो हम लोग ये चीजें तो धो के ही रख देते हैं। ये तो हम वैसे भी हाउस हेल्पर से नहीं करवाते हैं। चकले बेलन है या परात है, उसको हम साफ नहीं करवाते हैं। अगर आप गरम खाना खाते हैं तो आप खाने की तैयारी करके रख दें, जैसे दाल सब्जी बनाते हैं, आटा गूंद दें, और फिर जो भी आपके घर में गरम खाना कोई खाता है तो आप गरम रोटियां सेक के खिला सकते हैं। और नहीं तो हमारे यहाँ तो हम लोग बना के रख देते हैं, सब वही बनी हुई रोटी खा लेते हैं। तो वो काम आधा से ज्यादा हो जाता है। तो सुबह यही करती हूँ मैं कि बहू पियर गई होती तो मैं ये करती हूँ कि
सुबह की सफाई वफाई की, चाय के बर्तन की और खाना उसी टाइम चढ़ा देती हूँ। तो 10 बजे तक खाना बन जाता है। कपड़े हैं तो कपड़े डेली के जो होते हैं अंडरगारमेंट्स वो तो हम धो ही देते हैं। और अगर चाहे तो आप नहाने के साथ ही कपड़े धो लें। आपके पति के हैं या बच्चों के हैं तो आप नहाने के साथ ही धो लें। उन्हें पहले से समेट के रख दें कि ये कपड़े आपको धोने हैं तो धो लें। और नहीं तो जो बड़े कपड़े हैं जैसे बेडशीट वगैरह होती हैं तो इनको मैं तो 7 दिन में बदलती हूँ, क्योंकि मेरे अभी कोई छोटे बच्चे नहीं है तो गंदे नहीं होते। 7 दिन में नहीं तो 3-4 दिन में अगर बदलती हूँ बेडशीट है या सोफा बैग है तो उनको मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ और उनको मैं 7 दिन के अंदर धोती हूँ। और शुरू की मेरी ये आदत रही कि संडे को मैं हमेशा फ्री रहती थी। कई औरतें होती हैं कि वो संडे को धोती हैं कपड़े वगैरह, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हस्बैंड परेशान हो जाते हैं हमारे काम से। तो संडे ही तो उनको मिलता है हमारे साथ रहने का और हमें भी उनके साथ रहने का संडे ही मिलता है। तो संडे को ये काम ना करें। जहाँ तक हो सके आप 7 दिन के अंदर अपने ये काम निपटा लें, जैसे कपड़ों का काम है या आपके घर में जो आपको बेडशीट वगैरह बदलनी है ये है तो ये शनिवार तक ये काम सारे निपटा लीजिए और संडे को आप फ्री रहिए। क्योंकि मैं तो मेरे पीहर जाया करती थी, मम्मी हमेशा संडे को बुलाती थी तो मैं तो संडे को पीहर जाती थी तो संडे फ्री रहता था मेरा कामों से। तो बच्चों की ड्रेस है, यूनिफॉर्म वगैरह होती है, वो सब मैं शनिवार को धो लेती थी। जहां तक हो सके आप 2 यूनिफॉर्म रखें, बच्चों की होती हैं वैसे तो उनको एक को बिल्कुल साफ करके आप पहले से ही रख दीजिए और सप्ताह भर के अंदर आप बाकी के अपने काम निपटाइए। आप संडे आपके हस्बैंड को दीजिए और उनके साथ घूमें फिरें, चाहे कुछ भी करें। तो संडे आप फ्री रहिए क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है जब औरत काम में लगी रहती है। तो ये चीज़ तो आप मेरी गांठ बांध के रखिए कि आप संडे बिल्कुल फ्री रखिए। तो वीडियो भी बनाती हूँ अपनी, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही सब कुछ करती हूँ कि मतलब अपना मोबाइल लगा के कर लेती हूँ ना। मैं किसी से कहती भी नहीं हूँ कि मेरी वीडियो बना दो या कुछ। जो मुझे बनानी होती है मैं वीडियो भी अपने आप बनाती हूँ, काम भी करती हूँ वीडियो के साथ। और जहाँ तक है सारा ही काम है, जैसे सफाई का भी है, बर्तन का भी है, तो कपड़ों का भी काम है। और जहाँ तक है बहू को भी थोड़ा सा आराम दे देती हूँ, उसके भी हेल्प कर देती हूँ काम में। मैं कभी खाना भी बना देती हूँ, वो होती है जब तो वो बनाती ही है, लेकिन उसको भी मैं हेल्प कर देती हूँ काम में। कारण मेरे पास टाइम काफ़ी रहता है। खाली समय में मैं अपनी सब्जियों को बना लेती हूँ, क्या बोलते हैं आप लोग, काट लेते हैं। जैसे मटर का छील के रख दिए या कोई सब्जी, गोभी है या कुछ भी है, उनके डंठल हटा के या धनिया साफ करके रखते हैं। कुछ ऐसा खाली समय में, आप खाली समय अपने आप मिलेगा जब आप सुबह के कामों से जल्दी निवृत्त होंगी। तो आप सुबह जल्दी उठ के निवृत्त हो जाइए अपने सारे कामों से। तो आप बस यही है मेरे कहने का मतलब कि जब आप सुबह सारे कामों से निवृत्त हो जाएंगी तो आपको दोपहर भर का टाइम है दूसरे और एक्स्ट्रा काम करने का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ऐसे नहीं समझ आए तो आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और अपने दिमाग में ही एक रात पहले से सोच लीजिए कि कल हमें क्या काम करने हैं। जैसे आपको कोई पर्दे लगाने हैं या पर्दे बनाने हैं या कुछ है, तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि सुबह मुझे ये काम अपने जल्दी निपटाने हैं। चाहे खाने का काम है, चाहे बर्तन सफाई का है या सफाई का है, जो भी काम है उनको जल्दी जल्दी निपटा लीजिए। और अपना जो भी काम आपको एक्स्ट्रा करना है उसे करिए। बिल्कुल सोचे मत कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, नहीं। कल पे कोई काम भी नहीं छोड़ना है। कल पे छोड़ते ही हर काम हमारे बिगड़ जाते हैं, इसलिए कल पे कोई काम ना छोड़ें। तो कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो काम आप जो भी आपने सोचा हो उसको फटाफट कर लीजिए, बिल्कुल भी कल पर मत छोड़िए। तो सभी काम से निबट के आप अपने काम कर लीजिए। और समय को, जैसे आप किसी काम को 10 मिनट में करती हैं तो उसको आप 8 मिनट में ही करिए। हर काम से आप दो मिनट बचाएंगी तो 5 कामों में आप 10 मिनट बचा लेंगी, तो 10 मिनट आप दूसरे काम को दे सकती हैं। तो इसी तरह आप बस अपने कामों को साप्ताहिक कामों में बांट लें। कपड़े धोने का काम है तो उसे साप्ताहिक में बांट लीजिए, कोई सिलाई का काम है तो साप्ताहिक में बांट लीजिए, कोई सफाई का काम है तो 7 दिन के अंदर, मतलब हर, जैसे सोमवार को हम किचन साफ करेंगे तो मंगलवार को हम कोई सफाई का काम है वो करेंगे, या
बुधवार को आप बेडशीट बदलेंगी या पर्दे बदलेंगी या कोई सिलाई करेंगी या जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है या लिखने का काम है या जो भी काम है आपका, उन कामों को आप साप्ताहिक वारों में बांट लें और संडे को आप बिल्कुल फ्री रहें। वो मैं पहले भी कह चुकी कि संडे को बिल्कुल फ्री रहें, तो संडे पर कोई काम नहीं छोड़े। मैंने बहुत सी औरतों को अपनी पड़ोस में ही देखा है कि सुबह 7 बजे से वो अपनी मशीन वगैरह लगा देती हैं कपड़े धोने की और काम में ही फंसी रहती हैं बिल्कुल। तो कई जो औरतों ने ये भी बताया मुझे कि हमारे हस्बैंड परेशान होते हैं, संडे को हम काम में लगे रहते हैं। तो मैंने तो यही किया हमेशा से कि मैं संडे को फ्री रही। अब तो मेरे हस्बैंड रिटायर हैं, लेकिन जब वो काम पे जाते थे तो मैं संडे को फ्री रहती थी और संडे को हम कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते थे। चाहे तो पीहर जाते थे, उस टाइम तो पीहर ही ज़्यादा जाया करते थे, और नहीं तो कहीं और भी जाते आते थे। पहले मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो हर एक के घर जाना मिलना व्यवहार इसी से था, जाने आने से। तो जाया करते थे, सबके घर जाना है या मिलना है या व्यवहार बनाने हैं या किसी ने खाने पर बुलाया है, कहीं श्राद्ध है तो कहीं कुछ है, ऐसे ऐसे जाना पड़ता था। आजकल ये चीज़ें तो सब खत्म हो गई, लेकिन संडे को आप फ्री रखिए, क्योंकि आजकल होटल्स वगैरह हैं, घूमने को कहीं जाना होता है तो वहाँ जाएं। तो अपना जो संडे का प्रोग्राम है वो आप जरूर फ्री रहें उससे। बिल्कुल भी आपका भी मतलब माइंड सही रहेगा कि हमें कल कोई काम नहीं है और हस्बैंड की छुट्टी है, तो घूमने और जाने के लिए बच्चे भी खुश रहेंगे। नहीं तो काम में ही फंसे रहेंगे आप, तो आपके बच्चों का भी जो प्रोग्राम है वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, कई लेडीज़ ने मुझे कमेंट्स किए कि हमारे तो सारा दिन ही काम रहता है, ससुराल में है हम, तो उनको सारा दिन काम रहता है, चाहे खाने का काम है चाहे पीने का काम है। तो मानती हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ। ज़्यादा अगर परिवार है तो आपको इतना आप मैनेज नहीं कर सकते हैं टाइम को, फिर भी आप कोशिश करेंगी और तो आप टाइमली काम करेंगी तो आपकी सास भी खुश रहेगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई औरत ऐसी नहीं है कि आप काम कर देंगी तो वो अपने आप ही खुश रहेंगी। तो आप काम को टाइमली कर दें तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा। और बच्चों को भी आदत डालें, जैसे 10-12 साल के बच्चे हैं आपके, तो उनको भी आदत डालें, कोई काम उनको भी पकड़ाएं करने के लिए कि भाई ये काम बांट दें उनके कि ये काम ये बच्चा करेगा, ये काम ये बच्चा करेगा, उनके हिसाब से, जैसे बच्चा काम कर सकता है उनके हिसाब से। मटर छील नहीं बैठा दीजिए, आप बच्चे को बैठा सकते हैं। बच्चे बड़े खुश खुश बीच में कुछ खाएंगे, लेकिन हाँ छील देंगे आपके मटर। तो ऐसे छोटे मोटे काम है। अपने जो उनका रूम होता है या नहीं भी रूम हो तो, लेकिन अपने कपड़े बच्चों ने उतारे हैं तो बच्चे कहीं फेंक देते हैं, नहीं उनको संभालने सिखाएं, या तो मतलब उन्होंने कपड़े बदले हैं या कुछ किए तो जाके बाथरूम में रखें या फिर तह करके रखें कपड़ों को। ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चों में भी डाल दें, जिससे आपको टाइम मिले। और अपने हस्बैंड भी, कई हस्बैंड की आदत होती है कि वो भी उल्टे सीधे पटक के चले जाते हैं कपड़ों को, तो उन्हें भी आदत डालिए कि वो कपड़ों को थोड़ा सा तय करके रखें, जिससे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम बचे, आपको काम कम करना हो। और संडे को भी अगर आप कहीं नहीं जाती हैं तो अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, किचन में भी ले सकती हैं आप हेल्प। कई बार जेंट्स को भी शौक होता है कि वो सब्जी बनाए या कोई चीज़ बनाए, तो आप हेल्प ले सकती हैं हस्बैंड की भी, तो इस तरह से आपका टाइम बच सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मेरा मतलब यही है कि आप पहले एक साप्ताहिक डायरी बना लें, जिसमें डायरी में आप साप्ताहिक अपने कार्यों को लिख लें और दिन भर के कार्यों को भी लिख लें कि आपको किस तरह से काम सुबह से लेकर और शाम तक कैसे काम को करना है। तो आपके पास बहुत समय बचेगा और आपका जो भी मतलब, एक तो किचन का है तो किचन को उसी टाइम साथ के साथ आप साफ करती रहें, उसे फैलने से बचाएं। जैसे आपने आटा लगाया तो आटा फैल जाता है, उसे साफ कीजिए। आपने सब्जी अगर छीली है, काटी है या जो भी की है, तो आप 2 बर्तन रखिए कि एक बर्तन में आप उसके छिलके काट के रखें, जिससे आपकी किचन नहीं फैले। तो आप कम से कम फैलाएं किचन को भी, और जहां आप बैठती हैं या जहां भी आप काम करती हैं तो उसी वक्त उस काम को करती रहें, जैसे फैलाएं नहीं। हमारे कमरे में बोतल्स भी फैल जाती हैं, पानी की बोतल फैल गई, किसी ने अखबार फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे करके, या कोई ऑफिस स्कूल गए तो वो फेंक जाते हैं उस कपड़े, तो उसी टाइम आप उसको रखती जाएं, से आपको एक जो टाइम देना होता है वो ना देना पड़े आपका। साथ के साथ आप एक पंथ दो काज, जो जैसे कहा जाता है वैसे करती जाएं। एक काम कर रही हैं तो दूसरा काम भी आप साथ में कर लें।
जैसे खाना है तो खाना बना रही है, दाल चढ़ी हुई है या सब्जी बन रही है, तो उस टाइम आप चाय के बर्तन साफ कर सकती हैं, क्योंकि चाय के बर्तन कम होते हैं तो उनको आप साफ कर सकती हैं। जब आपकी सब्जी बनती हो या आपकी कोई दाल बनती हो तो, या इस बीच में आप आटा गूंथ सकती हैं। तो इस तरह से काम को कम किया जाता है और टाइम को बचा सकते हैं हम। जैसे आपके साप्ताहिक कपड़े हैं, डेली के ही आपको पहनने हैं, तो उनको भी आप तय करके रख दीजिए। रात को आप रख दीजिए कपड़ों को, सुबह आपको नहाना है तो आपको फटाफट कपड़े मिल जाएंगे नहाने के लिए। आप अपने हस्बैंड के भी कपड़े रखिए, आप जैसे अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको रख दीजिए। उनके मोजे वगैरह हैं आदमी के, कई औरतें ध्यान ही नहीं देती है, आदमी को मोजे नहीं मिल रहे हैं, आदमी को अपना पेन नहीं मिल रहा, रुमाल नहीं मिल रहा है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं, आप रात को ही सेट करके रख दीजिए। मोबाइल तो खैर दिन भर ही हाथ में रखते हैं जेंट्स भी और लेडीज भी आजकल, तो आप उनकी हर चीज को आप रख दीजिए, एक जगह रख दीजिए रात को, जिससे सुबह जब आपका हस्बैंड जाए काम में तो उससे सब चीजें मिल जाए। कई हस्बैंड्स की तो आदत होती है कि वो अपने आप ही अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन औरतों का काम है ये, मैं तो जहां तक समझती हूँ ये औरतों का काम है कि आप अपने हस्बैंड के जूते, मोजे, रुमाल, घड़ी है जो भी बांधते हो, वो सारी चीजें एक साथ रख दें, जिससे उसे सुबह उन्हें काम पे जाने पर ये सब चीजें मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नई नई बातों का पता लगे, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कोई एक नई बात सिखाती हूँ। तो मेरी वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।